Hi, good morning, all. Today's my topic is about the illegal immigrants. तो मैंने ये टॉपिक एक्चुअली इसलिए लिया है क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान से हर आदमी जो है बाहर आके सेटल होने की कोशिश में है। उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर बहुत सारा पैसा है और हम कमा के उसे अपनी फैमिली की लाइफ को हम आसान कर सकते हैं। ये हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि वो अमीर बनना चाहता है और वो उसके लिए अलग अलग टाइप की कोशिशें करता रहता है। पर अगर आपका ड्रीम ये है कि आप किसी तरीके से कोई भी वीज़ा लेके आप फॉरेन कंट्रीज़ में आके रह सकते हैं और आप वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मत आइए। क्योंकि बाहर की कंट्रियों की हर एक गवर्नमेंट को ये पता चल चुका है कि लोग विजिट वीज़े पे आके यहाँ पे रहते हैं और जो है उनके जो सिटीजन्स हैं उनके काम चुराते हैं। तो लॉज बहुत ही इमिग्रेशन लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अगर आपकी ये सोच है कि आप स्किल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। परमानेंट इमिग्रेशन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और आपके फाइनेंसेस आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी एजुकेशन आपको सपोर्ट करती है, जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। पर अगर आप सी विजिट पे आके या टूरिस्ट पे या किसी भी टाइप के टूरिस्ट वीज़े पे या सी विजिट पे आके अगर आप दूसरी कंट्री में रुकना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत ऑप्शन है। आप ये मत सोचिए कि मैं किसी कंट्री के इमिग्रेशन को प्रमोट कर रही हूँ। मैं अपनी कंट्री के लोगों को अपने लोगों को प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ख़राब हालात हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंग्लैंड जैसी कंट्रियों में बिल्कुल काम नहीं है। यहाँ पे इतने ज़्यादा इलीगल लोग हैं और गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स बना चुकी है कि इलीगल लोग जिनको काम करने की परमिशन नहीं है, उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलते और उन्हें काम नहीं मिलते। पहले 4-5 साल पहले 2008 एंड 9 एंड 10 तक जो भी था वो था, उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है क्योंकि उन्हें काम अपने लोगों को देना है। और जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को या जिनके पास वर्क परमिशन नहीं है उनको काम अगर वो लोग देते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है, फाइन पे करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को ख्याल में पक्का रखिए कि अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप पैसे दे के यहाँ आ जाओ, हम आपको संभाल लेंगे, हम आपको काम दिला देंगे, तो इस बात पे बिल्कुल मत आइए। क्योंकि फाइन पेनल्टी कोई भी परमानेंट इमिग्रेंट नहीं चाहता कि उसकी उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है ख़राब हो। वो ऐसे किसी बंदे को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, ना वो काम दिला सकता है। क्योंकि अगर उसे पकड़ लिया, क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर वाले या इमिग्रेशन वाले हर जगह पे चेकिंग करते हैं और अगर इलीगल इमिग्रेंट पकड़ा जाता है तो वो डिपोर्ट तो होता ही है, पर उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय उन्हें काम देता है उसे भी बहुत बड़ा फाइन होता है। तो कोई भी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता। और मेरी आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर जाना है तो अपनी एबिलिटी को चेक करके आप परमानेंटली लीगल टाइप से जाइए, पर इस तरह से मत आइए। मैं जानती हूँ कि गरीबी बहुत ही बड़ा मजाक है इंसान के ऊपर, पर किसी न किसी तरीके से अपने देश में ही काम कीजिए, पर इस टाइप की विजिट में किसी कंट्री में रुकने की कोशिश ना कीजिए। आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, आपको कोई काम नहीं होता, आपको घर नहीं मिलता और आप कैसे रहेंगे जब आपके पास काम नहीं है, आपके पास बीमार होंगे, दवाई लेने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे आप किसी कंट्री में रहेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप बदतर जिंदगी जीने से अपनी कंट्री में किसी भी तरीके से कोशिश करके आप अपनी फैमिली को पालिए, पर ऐसा काम मत कीजिए क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक नज़र आता है जब हम किसी को देखते हैं ऐसे किसी कंडीशन में। बहुत ही ख़राब कंडीशन है। प्लीज़ आप इलीगल बन के कहीं मत जाइए। अपनी कंट्री में बहुत सुख है पर दूसरी कंट्री में हमें कोई राइट नहीं होता। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाए और आप कुछ करने लायक भी ना रहें। और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि लड़कियों को आप पढ़ने अगर भेजना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, यूएस तो ठीक था पर अब मुझे यूएस का पता नहीं कि उसका वीज़ा रेट कैसा होगा और उनकी जो नई पॉलिसीज़ हैं वो क्या ग्रांट करेंगे, मुझे नहीं पता।
पर हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप अपनी लड़की को बाहर भेज रहे हैं और आप उसकी फीसेस और उसके खर्चे उठा सकते हैं तो आप उन्हें बाहर ज़रूर भेजिए। क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में जो लॉ है 20 आवर्स काम करने का है। 20 आवर्स काम अगर आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में करते हैं तो $20 के हिसाब से जो वैट वगैरह कट करके जो आपकी सैलरी मिलेगी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम में, तो अराउंड $400 होंगे। तो $1600 में से मिनिमम $800 to $900 तो आपको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, खाने पीने के लिए एक्सपेंसेस होंगे। तो बाकी का जो $1000 आपका बचेगा उससे आपकी फीसेस कंप्लीट नहीं होंगी। और लड़कियां अगर बाहर की कंडीशन में काम कर सकती हैं तो ठीक है, पर उनकी लीगल इनकम इतनी ही होगी। जब उन्हें हॉलीडेज में पूरे काम करने की परमिशन है तो हो सकता है कि वो $3000 तक कमा सकें। पर हाँ, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आके बहुत ही खराब कामों में पड़ती हैं। लड़कों के साथ रूम शेयर करने पड़ते हैं और लड़के उनका मिस यूज करते हैं। काम दिलाने के लिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा यूजेस किया जा रहा है और लड़कियां इतने पैसा लगा के लोन लेके कर्जा लेके आती हैं और वो वापस भी नहीं जा सकती और अपनी कंडीशन भी किसी को नहीं बता सकती। पर मेरी एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं और आपकी लड़की फिजिकली बहुत फिट है तो आप उसे बाहर भेजिए, पर अदरवाइज पैसे कमाने के लिए लड़कियों को बाहर ना भेजिए। क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर इंडियन गर्ल्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये उन लोगों की बात नहीं कर रही जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फिट है, क्योंकि फिजिकली फिट है तो आप फिजिकल फिटनेस के, फिजिकल स्ट्रेंथन के बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। पर आपकी इनकम $1600 से $2000 से ज़्यादा पर मंथ नहीं होगी। अगर आपके हिसाब से वो काफ़ी है तो ठीक है, पर मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पॉकेट देखिए, अपनी बच्ची को बाहर भेजिए। मैं नहीं चाहती कि वो एक ऐसी दलदल में फंसे जहाँ पे हजारों लड़कियां फंसी हुई हैं और वो बेचारी वापस नहीं जा सकती। उनके बच्चे हो गए हैं यहाँ पे और पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी लड़कियों को मत डालिए। अगर ऐसा कुछ है कि बाहर जाना ज़रूरी है तो आप उन्हें पूरी एजुकेशन के बाद माइग्रेट करके बाहर भेजिए या फिर किसी और तरीके से, पर ऐसे नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान की लड़कियां कमज़ोर नहीं है, मैं जानती हूँ, पर फिजिकली वो इतनी फिट नहीं है कि वो लड़कों के जितना काम कर सकें और वो जो वेस्टर्न माहौल है उसके साथ मैनेज कर सकें। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर लड़की को बाहर भेज रहे हैं, अगर आपके रिलेटिव्स या कोई बाहर दूसरे लोग हैं जो उसकी सपोर्ट करें, जो उन्हें रहने के लिए और जॉब दिलाने के लिए कोशिश करें। स्टडी होने के बाद जब आपका इमिग्रेशन होगा तब तो ठीक है, पर वो स्टडी का जो पीरियड होता है इतना ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं लड़कियों को, और वो भी पंजाब की और इंडिया की लड़कियों को, कि मैं आपसे मैसेज में भी नहीं बता सकती। लड़कियां कितनी परेशान होती हैं, उनकी मेंटली कंडीशन कैसी होती है, उन्हें कैसा कैसा यहाँ पे बिहेव बर्दाश्त करना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है और शर्मनाक है। तो प्लीज़ पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि हम लड़कियों को ये कह के पालते ज़रूर हैं कि तुम लड़का हो, तुम लड़के की कपड़े पहना के हम उन्हें हर चीज़ देने की कोशिश तो करते हैं, पर फिजिकली हम उन पे कोई अटेंशन नहीं देते। तो अपनी लड़कियों को फिजिकली स्ट्रांग बनाइए फिटनेस में, ताकि वो ऐसे गंदे समाज का, गंदे लोगों का सामना कर सके और उनकी इतनी कैपेबिलिटी हो कि उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स सोच समझ के स्टेप लीजिए। ऐसे ही सिर्फ पैसे के लिए अपनी लड़की की लाइफ ख़राब मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे लगता है कि आप मेरे इस मैसेज को सीरियसली लेंगे और इसे ख़राब मैसेज समझ के इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही सोचने की बात है। हमारे हिंदुस्तान में क्या ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं लड़कियों के लिए। 12th क्लास के बाद भी लड़की एमएनसी में काम कर सकती है। तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, पर मैं इसे और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। पर प्लीज़ थिंक बिफोर सेंडिंग योर गर्ल्स अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। If it is immigration, permanent immigration, or married to NRI, that is different. But education, please watch.